हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हंसिका मोटवानी के डिवोर्स की। और हाँ, अब यह ऑफिशियली कोर्ट में फाइनलाइज हो चुका है। 11 मार्च 2026 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स अप्रूव कर दिया। हंसिका मोटवानी और बिजनेसमैन सुहेल खतुरिया को म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिला। कोर्ट ने रीजन बताया, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हंसिका के लॉयर अदनान शेख ने मीडिया को यह कंफर्म किया। रिपोर्ट्स के अनुसार हंसिका ने 0 एलिमोनी और 0 स्ट्रीट हन लिया, यानी उन्होंने कोई मनी या प्रॉपर्टी क्लेम नहीं किया। यह मैरिज लगभग 3 और आधे साल चली। दिसंबर 2022 में हंसिका मोटवानी ने सोहेल खतूरिया से शादी की थी। ये वेडिंग काफी बड़ी थी। जयपुर के पैलेसेस में सेरेमनीज हुई थी। डिजाइनर आउटफिट्स, डेकोरेशंस और कई फंक्शंस हुए थे। सोशल मीडिया पर उस समय वेडिंग वीडियोस काफी वायरल हुए थे। लोग ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे थे, ये तो बिल्कुल रॉयल वेडिंग लग रही है। बाद में इस वेडिंग को एक रियलिटी शो भी बनाया गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका नाम था हंसिका's लव शादी ड्रामा। इस शो में वेडिंग प्लानिंग, फैमिली मोमेंट्स और रिचुअल्स दिखाए गए थे। लेकिन शादी से पहले भी कुछ कंट्रोवर्सी थी। सोहेल खतुरिया की पहले 2016 में रिंकी बजाज से शादी हुई थी। रिंकी एक फैमिली फ्रेंड की सिस्टर बताई जाती है और हंसिका उनसे पहले से परिचित थी। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार सोहेल और रिंकी कई सालों तक रिलेशनशिप में थे। जब सोहेल और हंसिका की रिलेशनशिप की खबर आई, तब इंटरनेट पर कई एक्सेशंस आए। कुछ लोगों ने कहा ही चीटेड ऑन हर विद हंसिका। कुछ फोटोज भी ऑनलाइन सर्कुलेट हुई जिनमें हंसिका रिंकी की वेडिंग फंक्शंस में दिखाई दे रही थी। हंसिका ने इन एक्यूजेशंस को डिनाई किया और कहा कि सोहेल पहले उनके ब्रदर के फ्रेंड थे और उन्होंने किसी की मैरिज ब्रेक नहीं की। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। कपल वेकेशंस पर जाता था और इवेंट्स में साथ दिखाई देता था। सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटोज आती थीं, लेकिन धीरे धीरे फैंस ने कुछ चेंजेस नोटिस करना शुरू किया। मिड 2025 तक फैंस ने देखा कि हंसिका मोटवानी ने अपने सोशल मीडिया से कई वेडिंग फोटोज डिलीट कर दी। कपल पब्लिक प्लेसेस पर भी साथ कम दिखाई देने लगा। फिर रिपोर्ट्स आई कि दोनों 2 जुलाई 2024 से अलग रह रहे थे। फैंस ऑनलाइन पूछने लगे कि क्या दोनों सेपरेट हो गए हैं। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फैमिली डायनामिक्स भी एक फैक्टर हो सकता है। वेडिंग के बाद कपल रिपोर्टेडली सोहेल के जॉइंट फैमिली के साथ रह रहा था। लेकिन एक बड़े जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इसलिए बाद में उन्होंने सेम बिल्डिंग में एक सेपरेट अपार्टमेंट ले लिया। और ऑनेस्टली ये इंडियन मैरिज में अनयूजुअल नहीं है। कई बार रिलेशनशिप में सबसे बड़ा स्ट्रेस फैमिली एक्सपेक्टेशंस और लिविंग अरेंजमेंट से आता है। लेकिन ये सब अभी भी मीडिया स्पेकुलेशन है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। इस स्टोरी को और अटेंशन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इंटरनेट पर हंसिका के फैमिली को लेकर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। कुछ क्रिटिक्स ने उनकी मदर पर आरोप लगाया कि वह हंसिका के करियर डिसीजंस में बहुत कंट्रोलिंग रही हैं। पुराने एलिगेशंस भी ऑनलाइन सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे कि यह क्लेम कि हंसिका को यंग एज में एडल्ट रोल्स के लिए पुश किया गया। और कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि उन्हें हार्मोनल इंजेक्शंस दिए गए थे ताकि वह बड़ी दिखें। हालांकि ये एलिगेशंस कभी प्रूव नहीं हुए, लेकिन इंटरनेट डिस्कशंस में अक्सर सामने आते रहते हैं। वेडिंग रियलिटी शो के दौरान भी उनकी मदर काफी लाइमलाइट में थी और कुछ व्यूअर्स को लगा कि वह कपल के डिसीजंस में काफी इन्वॉल्व थी। सेपरेट अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद भी रिपोर्टेडली प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। हंसिका ने रिपोर्टेडली अपने हस्बैंड का सरनेम सोशल मीडिया से हटा दिया, कुछ ट्रेडिशनल अपीयरेंसेस स्किप किए और रूमर्स थे कि वह वापस अपनी मदर के साथ रहने लगी, जबकि सोहेल अपने पेरेंट्स के साथ रहे। अब कोर्ट ने
ऑफिशियली डिवोर्स ग्रांट कर दिया है। हंसिका ने अलमानी क्लेम नहीं की। नो मनी, नो प्रॉपर्टी। इससे लगता है कि डिवोर्स म्यूचुअल डिसीजन हो सकता है और दोनों ने मैटर को पीसफुली क्लोज किया। रीजन फॉर डिवोर्स, कुछ लोग कहते हैं कपल के बीच टेम्परामेंट डिफरेंसेस थे। कुछ लोग मानते हैं फैमिली इंटरफियरेंस एक रीजन हो सकता है। कुछ व्यूअर्स को रियलिटी शो में भी फैमिली डायनामिक्स थोड़ा टेंस लगा था। कभी कभी रिलेशनशिप सिंपली वर्क नहीं करते। जब उनकी वेडिंग हुई थी, लोगों को लगा था कि ये परफेक्ट लव स्टोरी है, लेकिन रियल लाइफ सोशल मीडिया जितनी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं, इवन अगर शुरुआत बहुत ग्रैंड हो। आपको क्या लगता है, क्या ये डिवोर्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से हुआ, या रिलेशनशिप पर कंट्रोवर्सी और फैमिली प्रेशर का असर पड़ा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।